नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया था, इसमें बताया था कि आप कितनी पूँजी लगा के अपनी दुकान को खोल सकते हैं और अपनी अच्छी खासी कमाई 20 से 30 हज़ार रुपए महीना कमा सकते हैं। आज मैं बताऊँगा अपनी कमाई को आप और क्या इसमें किराना दुकान में किस चीज़ का बढ़ोतरी करके अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका दुकान ग्रामीण इलाके में है, तो आप मैं एक जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो में जो बताऊँगा, आप अगर वो काम कर लेते हैं, तो बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। और यह जो वीडियो अगर आप या आइडिया अगर आप मेरे कहने पर ये फॉलो कर लेते हैं, तो हर रोज़ आपके बोनस के रूप में 400 से 500 रुपए ज़रूर आ जाएँगे। तो आप देखिए, बता दूँ, यदि आपका एक दुकान जो है वो ग्रामीण इलाके में है, देखिए दोस्तों, ग्रामीण इलाके में सभी लोग दुकान नहीं खोल सकते। अगर आप शहरी इलाके में जाएँ और शहरी इलाके में देखें, तो हर दूसरा दुकान आपको किराने का दुकान मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ग्रामीण इलाके में हर दूसरा दुकान या मकान आपको दुकान नहीं दिखेगा। क्योंकि वहाँ पर जिसके पास पैसेंस होता है और जिसके पास पूँजी होता है, वही कमा सकता है दोस्त। यहाँ पर ग्रामीण इलाके लोग क्या करते हैं ना कि कोई जो होता है वो फैक्ट्री में जाते हैं, वो हर रोज़ शाम को 500 रुपए कमा कर के आ जाते हैं। पर किराना दुकान जो ग्रामीण इलाका में खोलता है, उसका दुकान आज खोले और कल चलने लगे, ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए उसको पैसेंस रखना पड़ता है, साल 2 साल का पैसेंस रखना पड़ता है। कम से कम 6 महीने को तो रखना पड़ता है। आप कहेंगे कि आज खोले और कल चलना शुरू हो जाए मेरा दुकान, तो ऐसा नहीं होता है दोस्त। तो ऐसे तो इसमें करना क्या है दोस्त कि ग्रामीण इलाके के लोग जो अधिकतर जो लोग होते हैं ना, तो वो हर रोज़ चाहता है कि वो दिन भर काम करे और शाम में वो अपने 500 रुपये की इनकम करके अपना घर वापस आ जाए, और घर आए या ना आए, लेकिन अपने बच्चों के लिए 500 रुपये हर रोज़ शाम को उसको मिलना चाहिए। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि वो ग्रामीण इलाके में उतना काम मिल नहीं पाता है, तो वो अपने गाँव छोड़ कर के किस शहरी इलाके में चले जाते हैं, जहाँ पर कोई फैक्ट्री होता है या कोई राजमिस्त्री है, तो कोई बड़ा ठेकेदार के पास बाहर बेंगलोर या कि जहाँ पर ज़्यादा काम मिलता है, वहाँ चले जाते हैं दोस्त। और वहाँ जाने के बाद वो क्या होता है ना कि अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए वहाँ से वो पैसा भेजते हैं। लेकिन एक पैसा भेजते हैं तो उसके तक ये पैसा इसलिए भेजते हैं कि वो उसके बच्चे की पढ़ाई-लिखाई में या घर के किराने के सामान में जो हर मंथली वो भेजते हैं, इसके लिए वो भेजते हैं। तो गाँव में ऐसा नहीं कि वो किराने दुकान के साथ-साथ बैंक भी नहीं होते कि इतना बैंक वो तुरंत जाए और तुरंत निकाल ले। 1-2 बैंक होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। तो इसी के लिए अभी जो एक है कि एपीएस सिस्टम का जो है, जैसे कि पे नियर बाय से पैसा निकासी, आधार कार्ड से पैसा निकासी होता है। तो ये चीज़ें अगर आप अपनी दुकान में ऐड कर लेते हैं, तो इससे आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपको हर तरीके से बेनिफिट ही है। जैसे कि अगर आप अपनी दुकान में जो भी आप सामान बेचते हैं, इससे ग्राहक क्या करता है कि आपको खुदरा पैसा देते हैं, वो कैश में देते हैं। तो इस कैश को लेकर के आप बाज़ार जाते हैं और फिर से सामान खरीदते हैं। अगर वो जो कैश हो, जो आपके गल्ला में जो कैश है, उसी कैश से और आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है सो वो आपको एपीएस सिस्टम लेना पड़ता है। उस एपीएस सिस्टम से आप क्या करते हैं कि जो भी ग्राहक आपके पास आए, पहले क्या करता है, जो भी ग्राहक आपको पहले आपके दुकान पर नहीं आता, वो उसका पैसा जैसे उसके बाहर से जो भी काम कर रहे हैं, उन्हें पैसा भेजा, तो वो जब बैंक जाते हैं या किसी सीएसपी पर जाते हैं और सीएसपी से पैसा निकाल कर के लाते हैं, तब आप जाकर के उस दुकान में आपके दुकान में जाकर सामान खरीदते हैं। यदि आप यहीं पर अपने ही गाँव में उनको अगर आप यह सुविधा अपनी दुकान में दे देते हैं, तो फिर दूसरे सीएसपी पर क्यों जाएगा? ग्राहक तो हर जगह सुविधा खोजता है, हर सामान एक ही जगह मिल जाए। यदि आप उसके आधार कार्ड से पैसा निकासी का सुविधा आप दे देते हैं, तो वो आपके साथ निकासी भी कर लेंगे और आपके सामान भी खरीद लेंगे। तो उसको 2 वे 2 बेनिफिट मिलेगा, तो वो समय का भी बचत करना चाहते हैं, तो वो एक ही जगह पर जाना पसंद करेंगे। तो दोस्तों, आप अपने दुकान पर, मैं ये बताना चाह रहा था कि अपने दुकान पर आप भी आधार सिस्टम से पैसा निकालने का सिस्टम वो ले सकते हैं। उसमें बहुत सारी कंपनियाँ हैं, जैसे कि पे नियर बाय का है, स्पाइस मनी का, एयरटेल पेमेंट का। आप सोचेंगे कि कौन-सा ले लें? ज़्यादा बेहतर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक क्या होता है ना कि उसमें आप खाता भी खोल सकते हैं। ग्रामीण इलाका में अधिकतर लोगों को खाता नहीं होता है। अगर वो बड़ा बैंक में खाता भी खोलना चाहते हैं, तो बड़ा बैंक वाला कहता है कि आपको 5,000 जमा करना पड़ेगा, पहले 10,000 जमा करना पड़ेगा, उसमें से आपको 500 रुपया तो बीमा के लिए कट जाएगा। तो ऐसे-ऐसे बात बता देते हैं दोस्त कि वो पहले से डर जाता है, उसके पास उतना पैसा होता नहीं है। तो वो चाहते हैं कि कोई हमारा सुविधा में 100-200 रुपए में ऐसा खाता कोई खोल दे, जिससे कि मेरा पैसा बाहर से जो भी कमाने गए हैं वो भेज सके और हम अपने आधार कार्ड से पैसा निकाल सकें। तो आप एयरटेल पेमेंट बैंक को ले लेंगे ना, तो उसमें आप दूसरों का खाता भी खोल सकते हैं। खाता खोलते वक़्त भी आपको कुछ कमीशन मिल जाएगा, उसमें भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। सामान से तो जो आप सामान बेच रहे हैं और वहाँ से जो पैसा निकासी करके वो ग्राहक अब जो है सो आपका परमानेंट होता जा रहा है। तो सारी सुविधा जो एक जगह मिल जा रही है, तो वो ग्राहक कभी आपसे भागेगा नहीं और वो आपके साथ ही
काम करना चाहेगा और आपकी दुकान पे हमेशा के लिए आएगा। तो दोस्तों आज का ये तरीका था, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मेरे चैनल का ये जो तरीका बताया था आपको अच्छा लगा तो दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।